आज जो हमारे गेस्ट हैं अभी यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उन्होंने बहुत ही यंग एज में यानी कि 16 साल की एज में अपना बिजनेस शुरू किया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, संदीप मैसूरी शो आप भी देखते ही होंगे, जिसमें भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर और इस समय तो भारत के जो जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं वो आ रहे हैं। और इसका सीधा सा मकसद है दोस्तों, संदीप मैसूरी सर ये चाहते हैं कि इनसे कुछ सीख कर भारत का हर एक यूथ कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बेहतर करे, ताकि वह इस देश के भी काम आ सके, अपने परिवार के भी काम आ सके और ख़ुद के भी काम आ सके। दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज के गेस्ट हैं अर्जुन देशपांडे, जो कि दोस्तों जेनेरिक आधार कंपनी के फाउंडर और सीईओ भी हैं। दोस्तों, यह कंपनी बहुत ही किफ़ायती मूल्य में लोगों को दवा उपलब्ध कराती है। और दोस्तों, आज दवा का मार्केट कितना बड़ा है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। आज दवा हर मनुष्य के लिए लगभग बेसिक नीड्स हो गई है उसकी, किसी न किसी रूप में। भारत का अधिकांश व्यक्ति दवाओं का सेवन कर ही रहा है। और दोस्तों, दवा करने में काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं। तो दोस्तों, जेनेरिक आधार एक ऐसी कंपनी है जो इन्हीं दवाओं को काफ़ी कम मूल्य में लोगों को प्रदान करती है। दोस्तों, इस छोटी सी कंपनी में भारत के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। तो दोस्तों, दी संदीप मैसूरी शो के आज गेस्ट होने वाले हैं अर्जुन देशपांडे, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दोस्तों, लगभग 16 से 17 साल की उम्र में ही इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत कर दी। जेनेरिक आधार कंपनी दवाओं का वितरण इस प्रकार से करती है जिसकी वजह से लोगों को इनका दवा काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये सीधे मैन्युफैक्चर से दवाओं को लेकर छोटे छोटे रिटेलर को सेल करती है। दोस्तों, लगभग 100 रुपये की दवा जेनेरिक आधार पर आपको 30 से 40 रुपये में मिल जाती है। तो दोस्तों, आइए वो वीडियो पहले देख लेते हैं कि संदीप मैसूरी सर में जब वो आए तो उनसे क्या बातचीत हुई और संदीप सर ने उनसे क्या बात की। बचपन से आपको देखता हुआ आया हूँ और मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत लोग बिजनेस बनाते हैं बट संदीप सर एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। वो इंस्पिरेशन देते लोगों को, मतलब इंस्पिरेशन ग्रेट थिंग। बचपन से मतलब किस एज से, कब से देखते आए हो आप? मैं अराउंड मेरे एज ऑफ 14-13 से मैं दिखता हुआ आया हूँ। अच्छा, और 16 में आपने अपना बिजनेस शुरू किया? हाँ, बिजनेस शुरू किया था। एक प्रॉब्लम देखने के बाद में, मतलब बिजनेस करने के लिए मैंने जेनेरिक आधार की शुरुआत कभी नहीं की। एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब 130 करोड़ लोगों को आज की तारीख में जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मेडिसिन से अफोर्डेबल होने चाहिए, तो वो जब मैंने देखा कि एक बुजुर्ग से अंकल थे 70 ईयर्स के, वो मेडिकल स्टोर ओनर को क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो मेडिकल स्टोर वाला कह रहा था कि मैं आपको क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा। तो वो बहुत एक शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए। और उनके वाइफ को हुआ था कैंसर। तो मैंने उनको कहा कि आपके पास में पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे अभी? तो उन्होंने कहा तो मुझे ये मंथ का स्किप करना पड़ेगा, तो इवेंचुअली उनके वाइफ के हेल्थ के ऊपर असर होगा। तो एज ए यंग किड मैंने जाके जो नेट के ऊपर सर्च किया, जो 15,000 का मेडिसिन जो था MRP, वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था वो केवल 3,000 रुपये थे। सो देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंड द मार्केटिंग प्राइस। तो मेडिसिन हमारे लिए वो लग्जरियस प्रोडक्ट तो है नहीं, वो आपके लिए और मेरे लिए एक बेसिक ज़रूरत है, हम सभी के लिए। तो और वो हर एक इंडियन को मिलने चाहिए। तो वहाँ से एक सिर्फ दिमाग में सोच आई, और अगर हम लोग को एक बार विचार आता है, एक सोच आती है, तो वो एज एन एंटरप्रेन्योर हमको वो एग्जीक्यूट करना है। आइडियाज तो हम सभी के पास में, बट एग्जीक्यूशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर हो गई है। ऑल ओवर इंडिया में कितने स्टोर्स खुल चुके हैं आपके? अभी 2000 प्लस फ्रेंचाइजीज हमारे पूरी इंडिया में स्टोर्स है एक्टिव। और हम लोग मतलब 150 प्लस सिटीज में, मतलब ना कि सर अर्बन एरियाज में बट छोटे छोटे गाँव में हम लोग आज प्रेजेंस बना रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, उसमें डिफरेंस पता है आप लोगों को? कितनों को पता है, एक बार हाथ ऊपर करो। 90% ऑफ द मेडिसिन हमारे देश में जेनरिक ही है, बट हमारे इंडिया में MNC कंपनीज जो है वो आके उसको ब्रांड कर देते हैं। मतलब 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट आज मैं भी वही मैन्युफैक्चर से खरीदता हूँ, बट वो लोग भी 10 रुपीज़ में खरीदते हैं, वो 1000 में बेचता है, मैं वही चीज़ 50 रुपये में बेचता हूँ। सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस कमिंग इन टू द मार्केट टूडे। एंड इसके वजह से सीनियर सिटीजन्स, मतलब मैं आज जहाँ जहाँ पर जाता हूँ तो सीनियर सिटीजन जब सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा आपके वजह से हमारा 10,000 का बिल 2,000 का आया, तो एक 20 साल की उम्र में मुझे लगता है दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर व्हाट वी ऑल यंगस्टर्स शुड वर्क ऑन। एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया। हर कोई बिजनेस यही बोलता है कि मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। जो बर्गर बेच रहा है वो भी यही बोलता है कि मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। राइट, अब वो दुनिया जानती है, अब वो एक्चुअल में असलियत क्या है वो हम सबको पता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। राइट, हाँ। आई मस्ट से इट्स वेरी इंप्रेसिव जिस तरह से रतन टाटा जी ने आपके इसमें इन्वेस्ट किया और आपको सपोर्ट किया, उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट रेस करी। तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए, दुनिया के स्टैंड पॉइंट से, तो यू हैव अचीव मैसिव सक्सेस एट अ यंग एज बिकॉज यू आर जस्ट 20 years old। एक्चुअल में
जो रियल चैलेंज है वो अब आने वाला है आपको। क्यों आने वाला है उसके पीछे रीजन बता देता हूं। अब आप अपने ब्रांड के नाम से मेडिसिन दे रहे हैं, यानी कि जेनरिक आधार के नाम से वो मेडिसिन दे रहे हैं जो आप पीछे उन्हीं कंपनी से बनवा रहे हैं, उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से बनवा रहे हैं जहां से बड़ी बड़ी कंपनीज बनवाती है। करेक्ट। तो उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, राइट? यस। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट रेज कर ली है तो जो इन्वेस्टर्स है वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे अपना मार्जिन इंक्रीज करने के लिए। तो अब आप अपने आप को किस तरीके से रोकेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे कहा, मतलब मैंने अगर इन्वेस्टमेंट अगर रेज भी किया है तो वो मैंने सस्टेन होने के लिए नहीं किया है, एक्सपेंड होने के लिए किया है। तो मैंने जो इन्वेस्टर्स, मतलब जेनरिक आधार इज फ्रॉम द डे वन इट्स अ प्रॉफिटेबल स्टार्टअप, इट अ प्रॉफिटेबल कंपनी। हम लोग आज तक एक भी रुपया बंद नहीं करते। आजकल हम लोग जो स्टार्टअप बबल देखते हैं तो हर एक कंपनी लॉसेस में है, बहुत सारी कंपनीज, उसके वजह से उनको इन्वेस्टर्स का प्रेशर आता है। बट जेनरिक आधार हम लोग ने क्या किया, बहुत माइन्यूट से इक्विटी दिया, उसमें ज़्यादा इक्विटी हम लोग ने दिया नहीं। इसकी वजह से वी आर नॉट ऑन दी अदर साइड दैट वी हैव टू, मतलब वो इन्वेस्टर प्रेशर के ऊपर रहना है। बिकॉज मेरा वो मेंटेलिटी नहीं है कि हम दिस इज अ कॉज वी हैव टू सॉल्व ऑन। ये प्रॉफिट बनाने के लिए चक्कर में हमको हमारा कॉज नहीं भूल जाना है। यहां तक की स्टोरी बहुत अच्छी है और अभी क्या हो रहा है, अब आपको धीरे धीरे एक्नॉलेजमेंट भी मिल रहा है। अब आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, और भी प्लेटफॉर्म्स पे आप जा रहे हैं, और भी लोगों से मिल रहे हैं, धीरे धीरे सोशल मीडिया पे भी आपके बारे में बात हो रही है। तो अब क्या होगा कि जब सक्सेस मिलती है और सक्सेस के साथ में फेम मिलता है तो धीरे धीरे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बैक सीट ले लेती है। ऐसा 99% लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है। तो मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होगा, आप खुद होगे। क्योंकि आपका जो माइंड है उसके अंदर डिजायर्स, ग्रीड, एनवी, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर होता है। मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, हम सबके अंदर है। तो जब वो हावी होता है तो इंसान का दिमाग पलटने में 1 सेकंड लगता है। बराबर है। तो वो आज नहीं तो कल पलटेगा। तो आप कैसे रुक पाओगे अपनी वैल्यूज पे? क्योंकि अगर आप अपने ब्रांड से बेच रहे हो तो किसी को नहीं पता कि आपका मार्जिन क्या है, और अपने मार्जिन को बढ़ाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो अब क्या होगा कि फ्यूचर में आप खुद धीरे धीरे आप देखोगे कि आप खुद एक फार्मा कंपनी बनते चले जाओगे। एक थॉट से, एक आइडिया से एक शुरुआत हुई थी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए what we need is, we need a very strong commitment from your side. If you're not ready to give that kind of a commitment, that's absolutely fine, that's your call, but I'm putting you in a hard spot कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप एक कमिटमेंट दे सको तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी और लोगों की। यानी कि एक मेडिसिन का प्राइस होता है X, जितने में वो मार्केट में बिक रही है, उसको हम बोल सकते हैं एवरेज प्राइस। क्या ये आप कमिटमेंट दे सकते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को कि हम ये जो एवरेज प्राइस ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन है उससे इतना % तो ऑफ होगा ही होगा? कमिटमेंट अभी भी मैं देता हूं और ऑलरेडी मैंने दे चुकी है। 50% टू 80, 50% के नीचे, 49% भी नहीं, 50% के नीचे ही हम लोग डिस्काउंट तो फिक्स देने ही वाले हैं, 50 टू 80। और मैं आपको कहता हूँ 70% मेडिसिन ऐसे जिसमें हम लोग 80% डिस्काउंट देते ही देते हैं। तो आपने जैसे कहा कमिटमेंट, तो वो तो डेफिनेटली 50% तो हम लोग देंगे ही देंगे। मतलब 100 रुपये का चीज़ है मार्केट में, वो हम लोग 50 रुपये में देंगे, मतलब देंगे। और वो अगर हम लोग है तो 20 रुपये तक देंगे हम लोग। सो दैट इज 100% फॉर श्योर फ्रॉम माई साइड। एक्सीलेंट पॉइंट जी। यू नीड गट्स टू से दैट। और मैंने ये क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो ना, दैट्स लाइक अ डुअल एजेड स्वॉर्ड। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो इस वक्त। मतलब आप खुद क्या कर रहे हो वो अभी आप खुद भी नहीं जानते हो कि ये कितने बड़े लेवल पे कितने लोगों का भला हो सकता है इसकी वजह से। सो आई वांटेड कि मैं ऐसा कुछ करूं कि आपके ऊपर एक जिंदगी भर के लिए एक प्रेशर क्रिएट हो जाए कि अब मैं 50% एक तरह से लक्ष्मण रेखा हो गई कि इसको हम लांग नहीं सकते, नहीं तो जनता छोड़ेगी नहीं है ना। हाँ, तो ये जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो ये जो ग्रीड है ना, ये एक बार शुरू हो जाए ना खेल, एक बार, तो वो कैसे स्नोबॉल इफेक्ट बनता है कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। आप लोग अगर अपने माइंड में कभी झांक करके देखेंगे ना, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं, बट अगर कभी आप झांक करके देखेंगे अपने माइंड में, ऐसी ऐसी चीजें आपको दिख जाएंगी, ऐसा ऐसा कुछ दिख जाएगा कि ये कह लो जो पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसका जो माइंड का स्ट्रक्चर है, माइंड की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सब यहाँ पे नजर आ जाएगी। ग्रीड, एनवी, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ नजर आएगा। तो है सबके अंदर, लेकिन क्या रोकता है हमको वो गलत काम करने से? वो है जब हम पब्लिक में आकर के कुछ बोल देते हैं, वो हमको रोक सकता है। कुछ ऐसा बोल देना होगा, कुछ ऐसा कर देना होगा कि आप
उससे पीछे ना हट सको। वही आज यहां पर हुआ है, जो इन्होंने बोल दिया है कि 50% टू 80% तो रहेगा ही, मतलब मिनिमम एक बेंचमार्क आ गया, 50% तो रहेगा ही। क्योंकि जिस दिन जेनरिक आधार के मान लो 10,000, 20,000, 50,000 स्टोर्स खुल गए पूरे इंडिया में, गली गली में दिख रहा है, और प्लस इनको खुद का एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया, तो ये खुद एक फार्मा कंपनी से कम नहीं है एज फार एज टर्नओवर इज कंसर्न। इनकी टर्नओवर भी 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ पहुंचने में टाइम थोड़ी ना लगेगा। तब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मोनोपोली काइंड ऑफ अ सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, जहां पर के लोग ट्रस्ट करेंगे जेनरिक आधार के ऊपर। अब अगर उस वक्त इन्होंने अपने मार्जिन बढ़ाने शुरू कर दिए, ये पॉडकास्ट देखूंगा वापस, तो ये पॉडकास्ट आपको काम आएगा। तो पॉडकास्ट देखो। और एक चीज, मतलब मैं फैक्ट ये आपको 5 साल बाद रोकेगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद रोकेगा। और मतलब ये चीज आपसे बहुत सीखने जैसे, मैं मतलब संदीप सर के, मैं सभी को पता है, मतलब वो YouTube इतना अच्छा बड़ा चैनल तो भी मॉनिटर कुछ नहीं करते वो चीज़ को, मतलब सब है उनके पास में आज की तारीख में, बट वो चीज़ को उन्होंने, मतलब ये हमको उनसे सीखना चाहिए। मतलब हमारे पास में जब सब होता है, फेम होता है, सब कुछ होता है, बट वो हम लोग अगर वो चीज़ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती इनके जैसे। तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। मतलब आप अगर ये चीज़ अगर मुझे कहेंगे ना, तो डेफिनेटली मन से मुझे आनंद हुआ ये चीज़ का, क्योंकि वो आपने चीज़ करके हो चुकी है आपकी, आपने वो सब आप में, मतलब वो सब कुछ नहीं है चीज़ें आप में। तो अगर आप वो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं हाँ ही बोलूंगा वो चीज़ के लिए। मुझे यही देख करके खुशी हो रही है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए थे, आपने बताया कि आपने 14 साल की एज से मेरी वीडियोस देखी करी, तो आई एम श्योर आपने ये सब देख रखा होगा, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होगा। तो आई वांटेड कि जब आप इतने मैसिव लेवल पे कुछ करने वाले हो, दैट टू इन द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी, एक होता है नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप, एक होती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं होता चैरिटी, मतलब होता है कि ये अपना पैसा भी कमाएंगे, लेकिन उस ग्रीड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। वो जो कॉज है, यानी जो सोसाइटी का भला है, वो हमेशा फ्रंट में रहेगा, और जो प्रॉफिट है वो सेकेंडरी रहेगा। दैट इज द आइडिया। क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑपरेट कैसे करेंगे, सस्टेन कैसे करेंगे। जैसे मैं ये जो काम कर रहा हूं, मैंने अपने लिए बड़े अच्छे से प्लान करके, जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होपफुली अगले 50 साल तक भी नहीं आने वाली है। मैंने इस तरीके से प्लानिंग कर रखी है, तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कभी भी। करेक्ट। इस काम के लिए द प्रॉब्लम विद दिस वर्क दैट आई एम डूइंग इज कि द मोमेंट आई आस्क समवन, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे मैं बोलता हूं कि भाई मुझे पैसा दे दो ये काम करने के लिए, तो उनकी शर्तें आ जाएंगी। शर्तें आ जाएंगी। वो कहेंगे कि ठीक है, हम देते हैं आपको 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, बट अब आपको ये करना पड़ेगा, अब इलायची बेचनी पड़ेगी। इलायची मैं खाता ही नहीं, मैं इलायची क्यों बेचूं? दोस्तों, संदीप मैसूरी सर कहीं ना कहीं पूरे भारत पर या भारत के बाहर भी अपने वीडियो से एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं लोगों पर। दोस्तों, आपका क्या मानना है संदीप मैसूरी सर के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वैसे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।